माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रार्थना करी और तभी 41 जाने मैं समझता हूँ कि बची हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और सफलतापूर्वक जिस प्रकार इसको किया गया है। जगत जननी है जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, वही हम सबकी रक्षा करती हैं। उनकी कृपा के बिना इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं था। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं रुड़की के दुर्गा चौक के दुर्गा मंदिर में, जहां पर बीजेपी के कई पदाधिकारी, राज्यसभा सांसद के साथ साथ विधायक भी मौजूद हैं। सिलकयारा टनल से जितने मजदूर बाहर आ चुके हैं, सारे के सारे मजदूर बाहर आ चुके हैं, उनकी खुशहाली के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए यहां पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस कार्यक्रम को करने का क्या मकसद था और क्यों ये कार्यक्रम रखा गया। देखिए, ये पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देशवासियों की प्रार्थना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजना, मार्गदर्शन, मॉनिटरिंग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर पल पल का खबर लेना, वहाँ पर डेरा डालकर रहना, सारी ब्यूरोक्रेसी जिसके भी जो काम दिया गया, और सारी संस्थाएं, लगभग 19 संस्थाएं इसमें समन्वय करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वैज्ञानिक, तकनीशियन, मजदूर, मिलिट्री, सब प्रकार की संस्थाएं इसमें लगी थी। और अंततोगत्वा ये मैं कह सकता हूँ कि आधुनिक तकनीक और आस्था दोनों का इसमें काम हुआ है। और हमारी जो परंपरागत तकनीक है, जिसने अंत में आकर के जब सब फेल हो गया, रेट माइनिंग, उसके माध्यम से सबको रेस्क्यू हुआ है। मैं कह सकता हूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और सफलतापूर्वक जिस प्रकार इसको किया गया है, यह धैर्य की प्रकाष्ठा और तकनीकी के समन्वय का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक हम इसमें सफल हुए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो मजदूर फंसे थे, जिनको दूसरा जीवन मिला, उनके परिवार वालों ने भी धैर्य दिखाया, उन सबके भी मैं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से भी आपने बोला, उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार रोड भी बन रही है और भी कार्य चल रहे हैं। आगे इस तरह की घटना ना हो। देखिए, निश्चित रूप से हर घटना कोई ना कोई सबक देती है। उत्तराखंड एक चुनौती भरा क्षेत्र है, आपदाएं यहाँ आती रहती हैं, लेकिन उसी धैर्य और जीवटता के साथ हम लोग परिश्रम करके उन आपदाओं का सामना करते हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक अध्याय का काम करेगा और इससे पढ़ करके वो आगे की भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जिससे इस प्रकार की चुनौती ना आए, और आए तो उससे कैसे निपटा जाए। माँ भगवती के प्रांगण में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और माँ भगवती का धन्यवाद करने आए हैं। और जो ये मिशन सफल हुआ, इसके लिए भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, भगवान की आस्था है। और देवी उत्तराखंड में भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। बाबा भोगनाथ के आशीर्वाद से वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रार्थना करी और तभी 41 जाने मैं समझता हूँ कि बची हैं। तो और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका लगातार संपर्क रहा और जो भी आवश्यकता हुई किसी भी चीज़ की, चाहे वो चेन्नई से आए, चाहे वो बेंगलोर से आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से टेक्निकल लोग वहाँ से आए थे। मैं कहता हूँ कि एक टीम वर्क रहा ये, और हम की भावना जहाँ आ जाती है, सबने मिलकर, चाहे एसडीओ, चाहे एनडीआर है, वो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हों, आईटीबीपी, बीआरओ, सभी ने जो मिलकर एक अभियान चलाया, ये उसका ही सफल परिणाम है कि 41 जानें बची और ये अभियान जो है सफल हुआ। आज हम लोग यहाँ माँ जगदम्बा के दरबार में खड़े हैं। जगत जननी है जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, वही हम सबकी रक्षा करती हैं। उनकी कृपा के बिना इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं था। माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, जो हर क्षण इसकी खबर लेते रहे, हर क्षण पूरी संभव मदद करते रहे। दुनिया की जितनी संभव तकनीक थी, सारी यहाँ पर लगाई गई। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी लगातार वहाँ पर रहे, अपना कैंप वहीं पर किया। हमारे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी लगातार वहाँ कैंप करते रहे। नितिन गडकरी जी खुद आए और 19 अलग अलग एजेंसियाँ एक साथ मिलकर तालमेल के साथ काम कर रही थी। ये पूरी दुनिया के लिए पहला ऐसा उदाहरण है जब 17 दिन तक एक इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी विपरीत परिस्थितियों में चला। हम इसके लिए माँ जगदम्बा को आज यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए हैं और हम इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी
आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक एक जान की कीमत को समझकर पूरे देश के और पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरा ये कहना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आज पूरे देश को, नई दुनिया को ये महसूस करा दिया है कि भारत की जो संस्कृति है, सबका साथ सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम का, कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी रक्षा करना सरकार का काम है। और उस पर आज मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो आज ये कारनामा किया, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत हर्ष के साथ आया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपील करी थी सभी कार्यकर्ताओं से कि ईश्वर को भी हम याद करें, क्योंकि जहां तकनीक और आस्था दोनों का समावेश होगा तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो वो हमारा काम पूर्ण हुआ। तो हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए आज मंदिरों में जगह जगह पूरे ज़िले में हर मंडल का पदाधिकारी, हर मेरा मोर्चे के हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे एससी मोर्चा हो, आप अपने कहीं ना कहीं हर मंदिरों में आज भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे जो 41 भाई आज 17 दिन से जो फंसे हुए थे वो सुरक्षित हमारे बीच में लौट कर आए हैं। तो इसी का धन्यवाद देने आज मंदिर के मैं राज्य सरकार के कोई आर्थिक मदद देगी इन्हें? आर्थिक मदद देगी कोई? आर्थिक मदद भी देंगे, वो तो मुख्यमंत्री का है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इससे बड़ी मदद कुछ हो नहीं सकती। जिन्होंने ज़िंदगी बचा दी और जिसकी ज़िंदगी बची उसे मदद सब मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी कोई मदद नहीं हो सकती। बाकी मदद तो उसके लिए बहुत छोटी बात है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनको सकुशल बाहर निकाला गया है। उसके लिए यहाँ पर ये व्यक्तिगत कार्यकारिणी हुई थी कि इसमें हम माँ भगवती का, बोकनाग देवता का धन्यवाद अदा करते हैं और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा उनको सकुशल बाहर निकाला गया। उनके परिवारजन अब सभी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के कार्य पर कार्य करती है और वो सदैव ऐसा ही करते रहे। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी एक दूसरे की सहायता करें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी के यहाँ धन धान्य की वृद्धि हो। जय माता की। और ये थी आज की रिपोर्ट, जहां पर रुड़की के बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने टनल से बाहर निकले मजदूरों की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क।